महावीर, सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया और देश में अप्रिय स्थिति न बने, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। क्या कुछ तस्वीर रही हरिद्वार की? क्योंकि इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और दूसरा लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको चुनावी स्टंट के तौर पर मानकर चल रहे हैं। मेरे साथ इस समय कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर सीए को देखें चुनाव से ठीक पहले तो क्या मानते हैं? सीए जो है बहुत ही खुशी की बात है, हमारे देश में लागू हुआ और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो भारतवर्ष है, इसके अंदर आप सभी देखेंगे जो समाज की जो हमसे लगे हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो हिंदू, सिख, पारसी जो हमारे भाई पिछले 40 सालों से मांग कर रहे थे, मेन मोदी जी जो और अमित शाह जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये जो मोदी धागे में परोकर जो काम कर रही है, ये मेन मोदी नहीं कर सकते हैं। इस देश को अगर विकसित भारत बना सकता है माननीय मेन मोदी जी है, जिसने इस कदम को बढ़ाते हुए अगर किसी ने क्या है, अगर भाजपा इसको राजनीतिक रूप से ही देखती तो भाजपा राम मंदिर का चुनाव से पहले नहीं करती, भाजपा 3 पहले नहीं करती। भाजपा ने किसी को नहीं है, ये सिर्फ उन सपनों को साकार करने के जिसको अमित शाह जी ने कहा। कुछ और लोग भी मेरे साथ जानने की कोशिश करें, आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्योंकि सीए को लेकर लोगों में उत्साह तो है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कुछ डरा हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, करने कोई बात नहीं, भारत देश में सबको रहेगी आजादी है, लेकिन आप भारत तक खाते तो भारत की बात कीजिए, आप पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे मत लगाइए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मेरा कहना यह है जिस राजा में शक्ति है, इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की फैसले की क्षमता है तो फैसले लागू करेगी बहुत जल्दी। जो भारत देश के लिए कदम उठाने चाहिए, भारत के हित में वो फैसले लेने चाहिए, क्योंकि भारत की जनता ये भाजपा सरकार के साथ खड़ी है और कंधे में कंधा मिला के खड़ी है। आपको तो निर्णय सच में लेने, हम आपका समर्थन करें। हाँ, डरने कोई बात नहीं, आंदोलन कोई बात नहीं, जो आंदोलन करना चाहे उनको सीधा मेरा कहना है प्रशासन अपना शक्ति का साथ उनसे मिलते, और जो भारत देश को छोड़ने की बात कर रहे हैं, जो इनको भड़काने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाए तो नीचे से, ये हमारा निवेदन है। बिल्कुल, तो ये कहीं प्रतिक्रियाएं हैं जो लोगों के मन की हैं कहीं, लेकिन एक छोटा सा वर्ग ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं इसको नकारात्मक दृष्टि से देख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा है और उस उत्साह में, क्योंकि हमने जिस तरह से लोगों से भी बात की तो उनका कहना यही था कि ये बहुत अच्छा कदम है और इससे उन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा जो सालों से यहाँ भारत में रह रहे हैं और वो कहाँ से जो इन 3 देशों से आए हैं लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्साह इस फैसले के साथ देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, सीए को लेकर जब बात शुरू हुई थी, कानून बन ही रहा था और उस दौरान देश ने देखा तमाम जगहों पर दंगों की आग में झुलसा था देश। कई जगहों पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। तो ऐसे में जो अप्रिय स्थिति ना बने, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की है हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने ताकि नियंत्रण किया जा सके स्थिति को, अगर कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने देखा है पहले भी कि जब सीए की बात हुई थी तो उसको लेकर काफी स्थिति जो है भयावह हो गई थी। तो उसको लेकर क्योंकि ऐसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो तो उसको लेकर जो हरिद्वार का पुलिस प्रशासन है उसने काफी व्यवस्था यहाँ पर की है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सेंसिटिव इलाके हैं, तो वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो एनआईयू यूनिट है उसको यहाँ पर सक्रिय कर दिया गया है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो तो पल पल के जो अपडेट्स हैं इस मुद्दे को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों पर आ रही है, किस तरह का लोगों का। ठीक है महावीर, हमारे साथ इस वक्त अजीत सिंह राठी भी जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। अजीत जी, सवाल आपसे यही है कि अब 3 देशों के जो शरणार्थी हैं, जो अल्पसंख्यक है वहां पर और गैर मुस्लिम हैं, वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पूरे देश में सीए लागू हो गया है, लेकिन विगत वर्षों में भारत ने एक ऐसा दौर देखा था जब कई जगहों पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। एक धर्म विशेष के लोगों ने किस तरीके से आगजनी भी की थी और उसके बाद पुलिस प्रशासन के सामने तमाम मुश्किलें और चुनौतियां खड़ी हुई थी। इस बार ऐसी कोई स्थिति ना बने, कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इसको लेकर क्या कुछ उत्तराखंड पुलिस ने तैयारी की है?
देखिए, कल जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ भारत सरकार से, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसके बाद ही यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट ने अलर्ट घोषित कर दिया था। गृह विभाग इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था, तो गृह विभाग ने पुलिस डिपार्टमेंट को निर्देशित भी कर दिया था कि इसकी पूरी तैयारी पहले से ही रखी जाए। तो पुलिस के जो जितने भी एजेंसीज होती हैं उनको एक अलर्ट पर रखा गया था कि कहीं से किसी तरह की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तत्काल दिया जाए ताकि एनफोर्समेंट किया जा सके। लेकिन अभी उत्तराखंड में सीए लागू होने के बाद अभी उत्तराखंड में इस तरह की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। चूंकि पिछली बार भी जब हुआ था तो मेरठ, चूंकि हमारा पड़ोसी राज्य का बहुत नजदीकी शहर है, वहां पर काफी कैजुअलिटीज भी हो गई थी। 2019 की बात रही होंगी। और इस समय हम भी चूंकि बनभूलपुरा जैसे एक घटनाक्रम के आगे बढ़े हैं, घटना के आगे बढ़े हैं, तो इस संवेदनशीलता तो बनी रहती है। लेकिन फिलहाल कल से लेकिन सीए लागू होने के बाद यहाँ पर उत्तराखंड में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली है। चूंकि पुलिस फोर्स को भी पूरी तरह से चौकन्ना रहने के आदेश मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही दे दिए थे। इंटेलिजेंस पूरी तरह से सक्रिय रहा और यहाँ पर इस तरह की कोई प्रतिक्रिया जो धर्म विशेष के लोग हैं या